Assalamu alaikum. Students, today we will discuss about RC and RL series circuits. Previously, I read about AC through AC through a resistor, AC through capacitors, and AC through inductor. Now we will discuss two in the instruments R and C which are connected in series. अब हम एसी सर्किट के साथ दो दो लगाएंगे। पहले हमने एक एक लगा के किया था, अब हम दो लगाएंगे और उसको सीरीज़ में देखेंगे कि सीरीज़ में सबसे पहले आर सी सीरीज़ सर्किट है। ये देखें, आर सी सर्किट का मतलब ये है कि एक कैपेसिटर और आर को हमने सीरीज़ में जोड़ा है, एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और दूसरा का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे के साथ। ये हमने इसी सप्लाई इसको दिया है और अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कैसे जो है वो सीरीज़ में, आपको पता है कि सीरीज़ में करंट जो है वो सेम होती है बट वोल्टेज जो है वो डिफरेंस होगी। अब वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस डिफरेंट होगी, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज़ आल्सो डिफरेंट। सो हमें ये पता है कि जब एसी सर्किट जो है, ये सर्किट जो है रजिस्टर और कैपेसिटर जो है दोनों सीरीज़ में जोड़े जाते हैं, तो करंट जो है वो गुज़रती है उसमें से आई। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है V इज इक्वल टू आई आर। दिस इज़ द फेज विद द करंट फ्लोइंग थ्रू आर टेकिंग द करंट एज ए रेफरेंस। हम करंट क्योंकि सेम है इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, रेफरेंस लेंगे, which is equal to VR is equal to IR is taken along the current. So I in phase of the current line I because it is phase with the current. बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर डिफरेंट होगा और पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर जो है वो डिफरेंट होगा। अब जो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस है वो है VR इज इक्वल टू IR और जो कैपेसिटर का है वो है VC इज इक्वल टू एक्स आई क्या है, रिएक्टेंस है। और रिएक्टेंस बेसिकली मैंने आपको बताया कि जब हम रेजिस्टेंस कैपेसिटर में होते हैं तो वो हमारे पास रिएक्टेंस कहलाती है। सो दिस इज इक्वल टू 1/ओमेगा C। तो टोटल जो हमारे पास VRMS आएगा वो क्या होगा, हम VR² प्लस VC², हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी RMS इज इक्वल टू R² प्लस 1/ओमेगा²। हम आई जो है वो इधर भी डिवाइड करेंगे और दोनों साइड पे, तो V/I RMS क्या होता है, इम्पीडेंस होता है। तो Z जो है वो आ जाएगा R² प्लस 1/ओमेगा C² का अंडर रूट, विच इज़ रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर द इम्पीडेंस ऑफ AC। हमने ये कंबाइन इफेक्ट हमने देखना है कि जब R और C को हम सीरीज़ में जोड़ते हैं या हम उसको आगे कैपेसिटर में जोड़ेंगे तो उसका इम्पीडेंस क्या होगा। ठीक है, हमने ये दोनों जो हैं उसमें हमने ये देखा है कि दो करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज आर नॉट इन फेज़। यहाँ पर करंट और वोल्टेज जो है वो फेज़ में नहीं है। अब यहाँ पर हम देखें, इसका हम फेज़ देखने के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा हम निकालेंगे। करंट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय थीटा, तो ये हमारे पास थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1/ओमेगा C। अब ये हम इसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये देखें डायग्राम इसकी बनी हुई है। ये देखें, यहाँ पर हमने आई को लिया है रेफरेंस। ठीक है, करंट क्योंकि लीड कर रही है, ऊपर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है, नीचे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है और दरमियान में जो है ये क्या है, इसका इम्पीडेंस है, कंबाइन इफेक्ट हमारा। ठीक है, हम इसकी डायग्राम इस तरह भी बनाते हैं, ये R ऊपर है, X इधर है और Z जो है इसका वो इम्पीडेंस है। अब हमारे पास पहले ये था RC, अब है RL का क्या मतलब है एक्सक्यूज़ मी। RL का मतलब है कि रजिस्टर और इंडक्टर जो है वो हम जोड़ेंगे सीरीज में, उसी तरह जिस तरह हमने कैपेसिटर जोड़ा था, कैपेसिटर की जगह हम इंडक्टर जोड़ लेंगे और आपके इन दोनों के दरमियान भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट सेम होगी बट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंस होगा अलॉन्ग R और अलॉन्ग L। अब उसी तरह हम उसकी वैल्यू निकालेंगे R की। अब यहाँ पर VL जो है वो I/ओमेगा L आएगा। यहाँ पर हम इम्पीडेंस उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर RM और V RMS और नीचे
IRMS निकाला था, तो वो हमारे पास इम्पीडेंस आया था R² प्लस ओमेगा L का स्क्वायर अंडर द रूट. A phase difference between voltage and current is determined by the angle which Z makes with R line. So current and applied voltage are not in phase. अब यहाँ पर ये दोनों in phase नहीं हैं. वोल्टेज लीड कर रही है करंट से बाय π/2 बाय थीटा. आपके पास ये वैल्यू आ जाती है. impedance diagram show that the vector lines of the reactance are opposite to each other. यहाँ पर हमें ये बताता है कि जो हमारे पास रिएक्टेंस है यानी XL और XI उनकी वैल्यू दोनों में अपोजिट है. यहाँ पर देखें XL ऊपर की तरफ है जबकि यहाँ पर XC जो है वो नीचे की तरफ है, यानी इनकी डायरेक्शन फ़र्क है, बाकी करंट जो है वो वही है. अब हमारे पास पावर है. पावर इन AC सर्किट. When circuit is purely positive, voltage and current are in phase, then expression per power is P is equal to VI. ये हमने पीछे कैलकुलेट किया था. पावर डेसिपेशन इन प्योर इंडक्टर एंड इन प्योर कैपेसिटर इज 0. In these cases, the current lead the applied voltage by π/2. Therefore, component of applied voltage along the current will be 0. In an AC circuit, the phase difference between applied voltage and current is 0. The component of V along and current I is V cos theta, and the phase with the current. So power dissipation in AC is P is equal to VI cos of theta. ठीक है. और पावर फैक्टर क्या होता है? ये cos थीटा इज नोन एज पावर फैक्टर. अब हम देखेंगे कि सीरीज़ रेजोनेंस जो है सर्किट कौन सा है जिस पे हमारा जो सर्किट है वो दोनों लगे हों, लेकिन वो सीरीज़ में हम तीनों चीज़ें जो हैं वो लगी हों, RLC सीरीज़ और RL पैरेलल. अब सबसे पहले हम सीरीज़ का देखेंगे कि देखें यहाँ पर पहले हमने 2 चीज़ें लगाई थी, अब 3 चीज़ें सीरीज़ में लगाई हैं. वोल्टेज का एक सिरा हमने इंडक्टर इसको रेजिस्टर को दिया, उसका नेगेटिव इंडक्टर को, नेगेटिव पॉजिटिव उसको कैपेसिटर को, फिर नेगेटिव उसका वोल्टेज के साथ. ये एक सीरीज़ सर्किट बनाया है. इसका है RLC यानी रेजिस्टर. यहाँ पर भी करंट सेम है बट जो वोल्टेज है वो हर एक की अलग-अलग है. ठीक है. अब हमारे पास जो है RL सीरीज सर्किट में हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो क्या आता है, यानी XL जो है वो 2/FL आता है, XC 1/2πFC आता है. एट लो फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी लो हो तो X जो C है वो ग्रेटर देन XL आता है, कैपेसिटर रिएक्टेंस डोमिनेट हो जाता है. ये मैंने पीछे आपको बताया था कि अगर फ्रीक्वेंसी लो हो तो रिएक्टेंस कैपेसिटर का ज़्यादा हो जाता है और इंडक्टर का कम हो जाता है. अब हमारे पास एक ऐसी फ्रीक्वेंसी हमने लानी है जो कि जिस पे हमारा जो रेजोनेंस है वो फ्रीक्वेंसी आ जाए, यानी दोनों जो हैं वो काम करें. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, XL इज इक्वल टू XC हम वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/2πLC अंडर द रूट विच इज़ रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. और यहाँ पर दोनों जो हैं वो काम करेंगे, यानी उसका जब फ्रीक्वेंसी ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिस पे इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों जो हैं वो एट द टाइम उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी. ठीक है. बेशक जो है वो ज़्यादा हो या कम, पहले हमने देखा था कम हो तो उसका रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाता है. तो रेजोनेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बीइंग इक्वल एंड अपोजिट टू कैपेसिटर रिएक्टेंस कैंसिल ईच अदर. इम्पीडेंस जो है यहाँ ये देखें, ये XL ऊपर है, XC नीचे है और ये R है. अब इन दोनों का ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और आपके पास टोटल R रह जाता है. ठीक है. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन बाय F इज़ इक्वल टू, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप अपनी बुक में से देख लें कि रेजोनेंस की प्रॉपर्टी क्या है. रेजोनेंस पे क्या होता है, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज हो जाते हैं. उसके बाद एम्पलीट्यूड इज़ कांस्टेंट, द करंट मैक्सिमम एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V/R. At resonance, voltage drop across inductance and voltage drop across capacitance must be larger than source. ठीक है.
ये आपका, अगर आपको इसको थोड़ी, आपने अच्छे तरीके से देखना, अगर आपको इसको थोड़ी सी नहीं समझ आती तो आप ये थोड़ा जो है वो इंटरेस्टिंग बहुत है, लेकिन थोड़ा सा समझने वाला है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है।